अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू की दूसरी का सबक नंबर 42 पढ़ रहे हैं। ये सबक है आजिज़ों पर जुल्म ना करो। जो शख्स आजिज़ है, परेशान हाल है, मज़लूम है, उन पर जुल्म हरगिज़ ना करो। तो चलिए इसे बिला ताख़ीर पढ़ते हैं। पहले इसे हम पढ़ देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तशरीह भी हम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ों पर जुल्म ना करो, ज़ेर दस्तों पर न कर जुल्मो सितम। ज़ेर दस्तों पर न कर जुल्मो सितम, बल्कि खिदमत कर बसद लुत्फ़ो करम। बल्कि खिदमत कर बसद लुत्फ़ो करम, उनसे सख्ती से जो तू पेश आएगा। उनसे सख्ती से जो तू पेश आएगा। ज़ोर तेरा एक दिन मिट जाएगा। ज़ोर तेरा एक दिन मिट जाएगा। दौलते दुनिया पे तू मत फूलना। दौलते दुनिया पे तू मत फूलना। देख कर इसको न दिल में फूलना। देख कर उसको न दिल में फूलना। पंज रोज़ा है ये सब दौलत तेरी। पंच लिख दिया है, जीम होना चाहिए। पंज, पंज माने पाँच के आते हैं। पंज रोज़ा है ये सब दौलत तेरी। फ़िक्र में उसके न खो तू अपना जी। फ़िक्र में इसके न खो तू अपना जी। देखो अगलों की न वो सरवत रही। देखो अगलों की न वो सरवत रही। पास तेरे भी न ठहरेगी कभी। पास तेरे भी न ठहरेगी कभी। गर हमेशा रहती उनके पास सब। गर हमेशा रहती उनके पास सब, किस तरह आती वो तेरे हाथ अब। किस तरह आती वो तेरे हाथ अब। कब है मालो ज़िंदगी को बका। कब है मालो ज़िंदगी को बका। सब फ़ना है, सब फ़ना है, सब फ़ना। सब फ़ना है, सब फ़ना है, सब फ़ना। है क़ज़ा मौजूद सबके वास्ते। है क़ज़ा मौजूद सबके वास्ते। है बका एक ज़ाते रब के वास्ते। ताकि नीचे ज़ेर पढ़िएगा। है बका एक ज़ाते रब के वास्ते। है मुनासिब इससे हर इंसान को। है मुनासिब इससे हर इंसान को। जान दे दे पर न दे ईमान को। जान दे दे पर न दे ईमान को। नाज़रीन, चलते हैं अब इसकी तशरीह कर देते हैं। आजिज़ों पर जुल्म ना करो, यानी परेशान हाल लोगों पर जुल्म ना करो, बर्बरता ना करो। ज़ेर दस्तों पर न कर जुल्मो सितम। ज़ेर के माने आते हैं नीचे, इसलिए ज़बर ज़ेर जहाँ पर बोलते हैं ज़ेर, इसलिए कि वह हर्फ के नीचे होता है, इसलिए कहते हैं ज़ेर। यहाँ पर कहते हैं ज़ेर दस्तों, दस्त के माने आते हैं हाथ, फ़ारसी लफ्ज़ है।
यानी नीचे हाथ वालों पर जुल्म ना करो, जुल्म व सितम ना करो। इसका मतलब ये हुआ कि कमज़ोर लोगों पर जुल्म व सितम ना करो। बल्कि खिदमत कर बसद लुत्फ़ो करम, बल्कि हर एक की खिदमत करो, मेहरबानी करो हर एक पर, हमेशा हमेशा जितना हो सके 100% हो सके तो करो, लेकिन उनके साथ जुल्म ज़्यादती ना करो। बल्कि खिदमत कर बसद लुत्फ़ो करम, यानी 100% में अगर करना हो तो करो, लेकिन जुल्म ना करना। उनसे सख्ती से जो तू पेश आएगा, यानी कि अगर तुम उनसे सख्ती से पेश आओगे, किसके साथ? परेशान हाल लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ, ज़ोर तेरा एक दिन मिट जाएगा। तो याद रखो कि जो ताकत है तेरे पास, आज जुल्म कर रहे हो, एक दिन ये ज़ोर, ये ताकत तेरा मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ज़ोर के कहते हैं माने आते हैं ताकत। ज़ोर तेरा एक दिन मिट जाएगा, यानी ये ताकत तेरी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। दौलत दुनिया पे तू मत फूलना, यानी दुनिया की दौलत पे तुम मत फूलना, ये घमंड ना करना, गुरूर ना करना। देख कर इसको न दिल में फूलना, इसको देख कर दिल में ना फूलना कि मेरे पास इतनी दौलत है तो हम क्या करेंगे, दूसरों को परेशान कर देंगे और जैसे चाहेंगे जैसे मेरा जी चाहेगा वैसे ही हम दुनिया में हुकूमत चलाएंगे और लोगों को परेशान करते रहेंगे। तो याद रखना, ये दौलत पे जिस पे तुम गुरूर कर रहे हो, इसको देख कर मत फूलना। पंज रोज़ा है ये सब दौलत तेरी, क्यों नहीं फूलना चाहिए, क्यों घमंड नहीं करना चाहिए? कह रहे हैं कि 5 दिन की दौलत है। पंज रोज़ा, पंज माने 5 आते हैं, रोज़ा के माने दिन, रोज़। पंज रोज़ा है यानी 5 दिन की है, ये सब दौलत तेरी, जितनी दौलत है ना, जितने मालदार बने फिरते हो, ये सिर्फ 5 दिन में निकल जाएगा। पंज रोज़ा है ये सब दौलत तेरी, फ़िक्र में इसके न खो अपना तू अपना जी, यानी इस दौलत के फ़िक्र में अपना जी ना खो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ अपनी निगाह को जमाए रखो और फ़िक्र उसी की तरफ रखो कि उसने तुमको भी पैदा किया है और उस कमज़ोर इंसान को भी पैदा किया है। लिहाजा बराबरी का सलूक करो। अगर नहीं करोगे तो फिर याद रखना, ये 5 रोज़ा दौलत है, जब आँख बंद होगी तो ये दौलत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। और घमंड इंसान तो उसी पर कर सकता है जो उसके पास हमेशा हमेशा रहने वाली चीज़ हो। तो ये दौलत तो हमेशा हमेशा की नहीं है, तो फिर घमंड किस बात का, नहीं करना चाहिए। अब देखो अगलों की न वो सरवत रही, सरवत के माने मालदारी। ये देखो अगलों यानी हमसे पहले लोगों की या तुमसे पहले लोगों की, यानी तुम्हारे बाप दादाओं की वो सरवत नहीं रही, वो दौलत मालदारी नहीं रही। पास तेरे भी न ठहरेगी कभी, यानी ये दौलत, ये सरवत तेरे पास भी कभी नहीं ठहरेगी, बल्कि ये तेरे हाथ से भी चली जाएगी। गर हमेशा रहती उनके पास सब, अगर रहती हमेशा उनके पास, ये सब दौलत उनके पास रहती, यानी तुम्हारे बाप दादाओं के पास रहती, किस तरह आती वो तेरे हाथ अब, तो किस तरह आती वो तेरे हाथ अब बिल्कुल नहीं आती। बल्कि तुम्हारे अब्बू ने इसको छोड़ा, तुम्हारे बाप दादा ने छोड़ा, वो मर गए छोड़ करके, तब तेरे पास आई है, तो उनके पास भी वो नहीं ठहरी। अगर वो हमेशा हमेशा की दौलत रहती तो उनके पास रहना चाहिए था, लेकिन जैसे वो मरे, इंतकाल किए, वो दौलत उनके पास से तेरे पास आ गई। लिहाजा याद रखना, जब तू भी मरेगा तो तेरे हाथ से भी ये दौलत उनके किसी और के पास चली जाएगी। लिहाजा इस दौलत के ऊपर रह करके जुल्म ना करना और गुरूर और तकब्बुर ना करना, इसलिए कि तकब्बुर इंसान उन चीज़ों पर कर सकता है जो उनके पास हमेशा हमेशा रहने वाली हो, और इंसान की जान भी तो उनके पास हमेशा हमेशा नहीं रह सकती। तो इंसान को चाहिए कि वो किसी चीज़ पर तकब्बुर ना करे। घर हमेशा रहती उनके पास सब, यानी ये दौलत सब अगर तुम्हारे बाप दादा के पास रहती, किस तरह आती वो तेरे हाथ अब तेरे हाथ में नहीं आती। किस तरह आती, बिल्कुल नहीं आती, इसलिए कि वो उनकी पूरे तौर से नहीं थी, इसलिए उनसे बदल करके अब तेरे पास आ गई। कब है दुनिया, कब है मालो ज़िंदगी को बका, बका के माने बाकी रहना, यानी माल को और ज़िंदगी को, माल को और अपनी ज़िंदगी को बका नहीं है, यानी ये हमेशा हमेशा नहीं रहेगी। कब है, यानी कि बिल्कुल नहीं रहेगी। कब है मालो ज़िंदगी को बका, यानी हमेशा हमेशा ज़िंदगी नहीं रहेगी। सब फ़ना है, सब फ़ना है, सब फ़ना, यानी सब फ़ानी है, फ़ना होने वाली है। ये दौलत भी, ज़िंदगी भी, सब की सब चीज़ फ़ानी है और एक न एक दिन हमारे हाथ से भी ये
चली जाएगी। इस बात को तुम ज़हन में रखो। है क़ज़ा मौजूद सब के वास्ते। अब कहते हैं सब फ़ानी है, सब चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क़ज़ा के माने में आते हैं मौत के। है क़ज़ा मौजूद सब के वास्ते, यानी हर चीज़ के वास्ते मौत है। किसके वास्ते? ज़िंदगी में भी, माल में भी, सब फ़ना है, यानी इसके लिए भी मौत है, ये ख़त्म हो जाती है बक़ा एक ज़ात रब के वास्ते। सिर्फ़ बाक़ी रहने वाली ज़ात कौन है? और कोई चीज़ बाक़ी रह सकती है तो एक ज़ात रब है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात है एक अकेली जो हमेशा हमेश बाक़ी रहेगी। है बक़ा यानी बाक़ी रहने वाली चीज़ है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़ात, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो हमेशा हमेश बाक़ी रहेगी। है मुनासिब उससे हर इंसान को, इसलिए हर इंसान के लिए मुनासिब है, ये ज़रूरी है, जान दे दे पर न दे ईमान को। लिहाजा वो क्या करे? जान दे दे लेकिन ईमान को ना दे, मर जाए लेकिन ईमान ना दे। लिहाजा हम सबों को ये चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी उस पर हमें गुरूर तकब्बुर नहीं करना। और रही बात कि हमारे पास कोई रहने वाली चीज़ तो है ही नहीं और रहेगी भी नहीं, तो लिहाजा इंसान को आखिरी में यही बात आती है कि इंसान किसी चीज़ पर फ़ख्र और गुरूर ना करे। आज तुम्हारे पास दौलत है, दूसरों पर जुल्म कर रहे हो आजिज़ों पर, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, वो सब देख रही है। जब यहाँ से जाओगे और आखिरत में तुम्हारा मुकाबला और मुवाजहा अल्लाह तबारक व तआला से होगा, उनका आमना सामना होगा, तो फिर तुम दिखाने के लायक नहीं रहोगे और तुम्हें जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। लिहाजा हम सबों को चाहिए कि अपने गरीबों के साथ और ज़ेर दस्तों के साथ जुल्म ज़्यादती ना करें। नाज़रीन, इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।